जय गुरुदेव। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। महापुरुष समझा रहे, यह मानव तन हमें आपको जो दिया गया है, आज इस शरीर में पैर के नख से लेके सिर की चोटी तक यह शरीर पूरा ही हाड़ मांस खून मज्जा का ही बना हुआ है। यानी इस शरीर का जो निर्माण है, इसमें हड्डी मज्जा मांस, तो ये सब कुछ मिला करके ये तन मिला है। कहीं पर भी शरीर में चोट लग जाए तो खून बहने लगता है। शरीर को ठीक ठाक से यदि उस चोट को दवा नहीं कराई गई तो वह जगह सड़न पैदा हो जाता है। इस शरीर में जगह जगह फोड़ा फुंसी निकलने लगते हैं, मवाज बन जाता है। तो महात्मा समझाते हैं कि यह शरीर विष की बेलरी है, यानी एक खजाना है। यानी शरीर में जो कुछ भी है, आप नाक से देखो जो गंदगी निकलती है, कान से देखो निकलती है गंदगी, आँख से भी निकलती है। तो जितने भी दरवाजे हैं, सबसे गंदगी ही निकलती है शरीर से। महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, यदि वो पूरा मालिक संत सद्गुरु जो इस गंदगी को लेना चाहता है, यानी वह मालिक जो है, जो हमें आपको अपने घर ले चलने के लिए आया है, वह ये कहता है कि तुम यह तन की जो गंदगी है यह भी हमको दे दो, मन की जो गंदगी है यह भी हमको दे दो। यानी तन मन की जो गंदगी है जिसको कोई लेता नहीं है, महात्मा कहते हैं कि यह हमको दे दो, ताकि हम तुम्हारी सफाई कर दें, तुम्हारे तन मन को निर्मल बना दें, साफ सुथरा कर दें। यह तन के अंदर कितनी गंदगी है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन महात्मा यही समझाते हैं कि यह गंदगी हमको दे दो बच्चा, हम सफाई कर देंगे, तुम्हारा तन तुम्हारा मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, फिर अपने देश चलो। कहें यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। तो गुरु तो अमृत का खान है, वह तो सागर है, सुखों का वो सागर है, परमानंद का वो सागर है, वो मालिक है। और यह शरीर दुखों का अंबार है, दुखों का सागर ये शरीर है, और सुखों का सागर वो गुरु है। कहते हैं यदि हम अपने गुरु के पास चले जाते हैं, अपने तन मन को अर्पण कर देते हैं, गुरु को दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं, और कहते हैं मालिक इस तन मन को आप साफ कर दो, यानी जो गंदगी लगी हुई है जन्म जन्मांतर की, इस गंदगी को आप साफ कर दो। तो यदि गुरु स्वीकार कर लेता है और उसके बदले में यदि आप गुरु को ये अपना तन मन दे दिए, तन मन दे दिया, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो समझ लो यह बहुत बड़ा सस्ता सौदा है। क्योंकि तन मन को दे देने के बाद अब आपके तन मन को यदि मालिक साफ कर देता है, आपके तन मन को आपके पास वापस कर देता है, तो आपका ये तन और मन निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब निर्मल हो जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए तन की सफाई, मन की सफाई जरूरी है।
तो ये सफाई जो है गुरु ही करता है, अपने आप कर नहीं सकते हो। आप अपने आप न तन की सफाई कर सकते हो न मन की सफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। यानी आत्मा जो है, आत्मा के हाथ पैर बंधे हैं कि आत्मा पहले तो कारण पिंजड़ा में कैद कर दी गई है, फिर कारण पिंजड़ा के बाद इसको सूक्ष्म पिंजड़ा में कैद किया गया है, फिर सूक्ष्म पिंजड़ा के बाद इसको लिंग पिंजड़ा में कैद किया गया है, फिर इसके बाद ये 5 तत्व का मोटा पिंजड़ा। आप ये देखो, इसी शरीर में जो आपको ये मानव तन दिया गया, इसी शरीर में आपका लिंग शरीर भी है, इसी शरीर में आपका सूक्ष्म शरीर भी है, इसी में आपका कारण शरीर भी है। यानी ये आत्मा यदि यहाँ पे है तो ये सारे शरीरें यहाँ पे है। आत्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, तो आत्मा जब दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है तो वो कारण शरीर में बैठी है पहले, फिर कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिंग शरीर है, फिर लिंग शरीर के ऊपर ये 5 तत्व का मोटा शरीर है। और यह 5 तत्व के मोटे शरीर में ये आत्मा कैद है। तो आत्मा अभी निर्द्वंद तो हो नहीं सकती, निर्द्वंद तो हो नहीं सकती आत्मा, क्योंकि आत्मा पिंजड़े में कैद है। अब ये नहीं है कि तन का पिंजड़ा खत्म हो गया तो आत्मा आज़ाद हो जाएगी, नहीं, तन का पिंजड़ा खत्म होगा तो भी आत्मा आज़ाद नहीं है, क्योंकि आत्मा लिंग पिंजड़े में इसके बाद कैद है। तो लिंग पिंजड़ा से आप, जैसे देवी देवताओं का स्वरूप है उसको लिंग शरीर कहते हैं, तो लिंग पिंजड़ा जो होता है इसमें भी आत्मा कैद है, इस लिंग पिंजड़े में भी आत्मा कैद है। तो जब तन आपका जो है मोटा बंधन आपका कट जाता है, यानी तन का बंधन कट जाता है, तन से आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा लिंग बंधन में आ जाती है। यानी लिंग बंधन 17 तत्वों का जो बंधन है वह बंधन में आत्मा आ जाती है। जब ये लिंग बंधन छूटता है, यानी लिंग शरीर छूटता है, तब भी आत्मा आज़ाद नहीं होती। आत्मा फिर जो है सूक्ष्म बंधन में रहती है, यानी आप सूक्ष्म शरीर में वो रहती है आत्मा, वह भी एक बंधन है। अब सूक्ष्म बंधन जब टूट जाता है, कट जाता है, तब भी आत्मा आज़ाद नहीं होती, क्योंकि वो कारण बंधन में रहती है। जब कारण बंधन से आत्मा आज़ाद हो जाती है तो तन मन का ये पिंजड़ा आत्मा छोड़ देती है, और तन मन का पिंजड़ा जब आत्मा छोड़ देती है तब यही आत्मा आगे चल करके जो 10वां द्वार है, आगे जो 10वां द्वार है जिसको शून्य स्थान कहते हैं, जहाँ पे जो है मानसरोवर है, जहाँ बहुत बड़ा वो तालाब है, मानसरोवर है, उसी मानसरोवर में जब आत्मा स्नान करती है, जब आत्मा स्नान करती है उस मानसरोवर में, तो आत्मा का अपना प्रकाश बहुत बड़ा हो जाता है, ईश्वर से कई गुना बड़ा होता है, ब्रह्म से कई गुना बड़ा हो जाता है। अपना प्रकाश आत्मा का बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना प्रकाश होते हुए भी आत्मा आज़ाद नहीं हो पाती है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है भंवर गुफा का, महाकाल के देश का, तो वहाँ तो अंधेरा है नहीं, लेकिन इतना वह प्रकाशित देश है, इतना रोशनी वाला देश है कि आत्मा के पास इतनी शक्ति होते हुए भी आत्मा की आंखें जब देखती हैं तो आत्मा की आंखें बंद हो जाती हैं। कैसे बहुत तेज़ लाइट हो तो आँख काम नहीं करती, तो ऐसे वहाँ बहुत तेज़ लाइट है, तो उस लाइट के आगे आत्मा के प्रकाश जुगनू की तरह लगते हैं। और आत्मा जो है वहाँ जो भंवर गुफा का और ये महाकाल देश का ये जो स्थान है, तो आत्मा वहाँ देखती है, देख नहीं पाती है, तो आंखें इसकी बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, आत्मा को आगे का सफ़र दिखाई नहीं मिल पाता है।
इसलिए पूरा सन सद्गुरु जब मिलता है तब उस स्थान पे, महाशून्य के स्थान पे आत्मा को अपने हृदय में मिलाकर, अपने में मिला करके तब उस महाशून्य के मैदान को वो पार करते हैं। पार करके जब सचखंड में आत्मा दाखिल हो जाती है, सतपुरुष का रूप बन जाती है, तो फिर आत्मा आए और जाए, फिर कोई बंधन नहीं रहता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। यदि गुरु मिल गया और जितना भी कुर्बानी आप दे सकते हो दो, गुरु को प्रसन्न कर लो। कहें गुरु प्रसन्न है जाके ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। कहते जो गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न है वही जीव सबसे ऊंचा है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें गुरु को प्रसन्न करना चाहिए।